आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। हम लोग वैसे प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं जो आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में हूबहू आने वाले प्रश्न हैं, तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सामाजिक विभेद का कारण जो है प्यारे बच्चों, भाषा, धर्म, जाति, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का जो संबंध है वह किस अनुच्छेद से प्रश्न कर रहा है। तो वह अनुच्छेद जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 19 से 22 अनुच्छेद होता है। इसमें आपको बता दें कि समता का अधिकार अगर पूछे तो 14 से 18 होता है। वहीं अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछे तो 23 से आपका 24 हो जाएगा। लेकिन स्वतंत्रता पूछ रहा है, अतः 19 से लेकर 22 तक का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। देखिए, तो सर्वप्रथम अगर बात करें वोट देने का अधिकार तो उसमें स्विट्जरलैंड में मिला था। लेकिन यहाँ की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अधिकार जो मिला वह भारत को मिला था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बता दें। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पंचायत की जो व्यवस्थापिका है पूछा जा रहा है कि कौन है, तो ग्राम कचहरी। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न इसमें है कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। विदेश नीति जो है कौन सूची में है, तो संघ सूची में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो सूचना का अधिकार नामक विधेयक जो है 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी थे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न 8 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। कौन सी पार्टी थी, तो समता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर राइट हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है इसमें कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया। कौन सा संशोधन था, प्रश्न कर रहा है इसमें। तो एक संशोधन जो आपका आया था प्यारे बच्चों 42वां संशोधन 1976 में आया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है इसमें कि इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था जो है कनाडा में है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो विशेष दर्जा किस राज्य को प्राप्त है प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। यानी केंद्र में पहली बार जो कांग्रेस सरकार के गठन बगैर जो है गठन हुआ था वह किसकी अध्यक्षता में की गई थी प्यारे बच्चों। तो वह जो था आपके कौन थे, मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर ए आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था। तो पानी के निजीकरण के लिए जो है बोलविया में हुआ था प्यारे बच्चों जन संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, प्रश्न कर रहा है 1946 में, यानी कि 6 दिसंबर को हुआ था प्यारे बच्चों। 6 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। कितना प्रतिशत आरक्षण है प्यारे बच्चों, तो 50%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कर इसमें कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है,
सरपंच। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 1832 में कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? तो मैजनी की जीवनी प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह के नीति जो है बिस्मार्क के द्वारा किया गया था इसका अवलंबन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज्य संघ का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना जर्मनी में हुई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन यूटोपियन समाजवादी था? यूटोपियन समाजवादी जो कौन था प्यारे बच्चों? सेंट साइमन था। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति को ही हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? गुप्त पुलिस संगठन जो है प्यारे बच्चों चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब ले लिया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो राजनीति से संन्यास जो है 1970 में लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? बहुत ही शानदार प्रश्न। देखिए जब भी रेलवे की शुरुआत की बात की जाएगी तो लॉर्ड डलहौजी का नाम आ जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? बहुत ही शानदार प्रश्न। तो गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 में शुरू की थी। और कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर बी का जो है आपका आंसर सही बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बता दें कि खान अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बहुत ही शानदार प्रश्न। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद में किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? कौन सा अधिनियम था प्यारे बच्चों? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो आपको बता दें प्यारे बच्चों कि उस समय जो है सिटी में फ्लैग महामारी चल रहा था। अतः ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है
कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? बहुत ही शानदार प्रश्न। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें ऑप्शन एनी बेसेंट है, अतः ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो रेशम मार्ग जो है प्यारे बच्चों चीन के सियान शहर से आरंभ होता था, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? अत्यंत जो है विपन्न कौन से है प्यारे बच्चों प्राकृतिक संसाधनों में? तो आपके जापान है। ऑप्शन नंबर डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वन आवरण वाला है, यानी कि इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो आपको बता दें कि सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात करें तो वह मिजोरम है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो दूसरे स्थान पर हमारा कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश। अतः इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि सागर सम्राट क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सागर सम्राट जो है वह मुंबई हाई से जो है संपर्क रखता है, अतः अपतटीय तेल जो है रीग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने लगभग 40 प्लस प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीका से देखा। ऐसे ही वीवीआई प्रश्नों को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।